नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमत सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की तनख्वाह घट गई और नेताओं की, विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई पे कमीशन नहीं, कोई कटौती नहीं, और कर्मचारियों की तनख्वाह घटाने के लिए पे कमीशन, हाई पे कमीशन वापस ले लिया गया। प्रत्येक कर्मचारी को 10 से 20 हजार रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए इन नेताओं ने बहुत बड़ा झटका प्रदेश के कर्मचारियों को दिया। जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी थी तब मात्र ध्वनि मत से बिल पारित किए गए। 68 विधायकों में से एक भी विधायक ये खड़े होकर नहीं बोला कि हमें तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो लाखों कर्मचारी हैं, जो दिन रात हिमाचल प्रदेश के कार्यालयों में अपनी सेवाएं देते हैं और जिनके बलबूते ही हिमाचल प्रदेश की आज जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज जो कर्मचारी, उनको पेन डाउन स्ट्राइक करने की आवश्यकता पड़ गई, धरने देने की बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उन सरकारों के खिलाफ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन सरकारों को चलाने में इन कर्मचारियों का सबसे बड़ा सहयोग रहता है। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो सरकार काम कहां से करेगी, नेता काम कहां से करेगा, मुख्यमंत्री काम कहां से करेगा? नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कर्मचारियों के लिए पे कमीशन है तो इन नेताओं की, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए इनके बोर्ड के चेयरमैन और इनके निगम के वाइस चेयरमैन के सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमीशन क्यों नहीं है? राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ही इस हिमाचल प्रदेश में अकेली एक ऐसी आवाज रही जिन्होंने इनकी तनख्वाह के ऊपर आवाज उठाई। 100 करोड़ रुपए खा गए, 100 करोड़ रुपए के आवास अपने लिए बना लिए। जो पैसा कर्मचारियों को, किसानों को, युवाओं को मिलना चाहिए था, पेंशनर्स को मिलना चाहिए था, उस पैसे से 100 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले इन लोगों के लिए बन रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती करने के लिए या बढ़ोतरी करने के लिए पे कमीशन है तो इन विधायकों की सैलरी में भी कटौती होनी चाहिए। क्या एक भी विधायक ने बोला कि अगर भैया कर्मचारियों की तनख्वाह कटेगी तो हमारी तनख्वाह भी काटिए? कर्मचारी साथियों, आपका हितैषी कोई नहीं है। सब आपको एक डिस्पोजेबल की तरह आपको प्रयोग करते हैं और आप प्रयोग होते हैं। अब आप तय ये कर लीजिए कि आपने यूज एंड थ्रो होना है, डिस्पोजेबल की तरह प्रयोग होना है, कि अपनी ताकत दिखाकर इन भाजपा कांग्रेस की अकल आपने ठिकाने लानी है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है और आने वाले समय में हम कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर और आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में आवाज बुलंद करेगी। धन्यवाद। जय भवानी।